सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर। मिलता चल तू सबसे मीठी मुस्कान के संग, भरता चल तू सब में प्यारा सा एक उमंग। लगा दे तू सबको आज हिम्मत के पर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। टूटे हर दिल को तू जोड़ दे प्यार से, खुदा की झलक दिखा अपने किरदार से। बना दे हर दिल को तू एक खुशियों का घर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। करके खिदमत सबकी दुआएं लेता चल, वक्त कैसा भी हो बनना है तुझको सफल। बना दे तू हंसी सबकी जिंदगी का सफर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर प्रतिज्ञा साथ सबको मिलके चलना है, करे प्रतिज्ञा साथ सबको मिलके चलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है, खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। कदम पे मिल रही हमको चुनौतियाँ, इनको मिटाएंगी हमारी स्वर बुलंदियाँ। हर कदम पे मिल रही हमको चुनौतियाँ, इनको मिटाएंगी हमारी स्वर बुलंदियाँ। अध्यात्म का संबल लिए आगे निकलना है, खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। शिखर से देखी अज्ञान
मिलेगा, हारे को यहाँ नया उमंग मिलेगा, अधूरे सपनों को नया रंग मिलेगा, हारे को यहाँ नया उमंग मिलेगा। आपकी ही सफलता इतिहास रचेगी, घर दूर भी हो मंजिल रास्ता सा लगेगा, होगा हर सपना आपका यहाँ माला माल, होगा हर सपना आपका यहाँ माला माल, होगा आपका सारा जहां, छू लो आसमां, छू लो आसमां। पर जिसके ताज हिमालय सागर चरण पखारे, सोन चिड़ैया कहकर अब तक दुनिया जिसे पुकारे। सिर पर जिसके ताज हिमालय सागर चरण पखारे, सोन चिड़ैया कहकर अब तक दुनिया जिसे पुकारे। कला जहाँ की लासानी है, संस्कृति बड़ी पुरानी, आंचल में तहजीबे जन्मी जिसकी अदा रूहानी। 7 वार 9 त्योहारों का भारत वर्ष महान। रंग बिरंगे लोग बाग है, हंसी खुशी की बोली। हो राग रंग संगीत नृत्य की सजी हुई है टोली। हाँ रंग बिरंगे लोग बाग है, हंसी खुशी की बोली। राग रंग संगीत नृत्य की सजी हुई है टोली। कहीं दिवाली की मस्ती है, बैसाखी कहीं होली। खेतों में खलिहानों में भी खिलती हंसी ठिठोली। एक एक मिल रहते सारे पवित्रता पहचान। भारत माता की वंदे वंदे। आप सभी का इस साइकिल रैली को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियों से आप अपना ही स्वागत कीजिए। बहुत जोश उमंग के साथ हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। हमारे
सौभाग्य की बात देखिए कि आज हमारे बीच हमारे बहुत अति स्नेही भ्राता भारत भूषण जी हमारा हौसला अफजाई के लिए हमारे बीच पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं और अनुरोध करेंगे भ्राता जी से वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस रैली को सुनियोजित तरीके से यहां तक पहुंचाने में आदरणीय शैली बहन जी ने बहुत सहयोग दिया है। उनसे अनुरोध है वो भी मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे पंजोखड़ा पुलिस स्टेशन से हमारे बीच ज्ञानचंद जी आए हैं। मैं अनुरोध करूंगा ज्ञानचंद जी आप भी मंच पर आए। और हमारे बीच हर कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले, अपने देश के लिए जान लुटाने वाले ऐसे साहसी कर्नल साहब, कर्नल आरडी सिंह साहब हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करेंगे। प्रिंसिपल साहब मुझे दिखाई नहीं दे रहे। सरदार सुखदेव सिंह जी मेरी अगर आवाज सुन रहे हैं, हाँ एक बार देख के ले आगे। जोरदार तालियों से डॉक्टर सुखदेव सिंह जी का भी हम स्वागत करते हैं। इन्हीं के कॉलेज में, इन्हीं के प्रांगण में। हाँ जी, हमारे बीच बहुत से गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। अरोड़ा जी हमारे बीच में है, एमसी, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करेंगे। अशोक शर्मा जी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। हमारे बीच दो खास व्यक्तित्व हमारे जसबीर जी और मंजीत जी, जरा खड़े हो जाएं, इनको आगे स्थान दें। सुनील जी आप आगे आ जाइए। ये सिटी से हमारे बीच पधारे और रेगुलर इनका साइकिलिंग क्लब बना हुआ है। और आज सब यहां आप देख रहे हैं कि कर्नल साहब आई थिंक सबसे एज वाइज ओल्डेस्ट है, वैसे दिल से तो जवान है। आई थिंक सबसे एल्डेस्ट यही होंगे, इनसे बड़ा कोई है? सर आपकी एज कितनी है? पूछना नहीं चाहिए वैसे। हाँ 72 से ऊपर कौन है? साइकिल चला के जो आया हो, जो साइकिल चला के आया हो 72 से ऊपर। ओके, जोरदार तालियां एक बार सर के लिए। इसे कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मतलब आपका जो लीडर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो हमें कर्नल साहब से हमेशा जानने को मिलता है। आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं एक सुंदरी देशभक्ति गीत के साथ। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सुनील भाई को मंच पर आए और एक सुंदर गीत। प्रीति बहन जी से अनुरोध है वो मंच पर अपना। भारत फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। तीरों से आकाश बड़ा मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। तीरों से आकाश भरा मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत माता की, भारत माता की। बहुत सुंदर गीत। इस गीत में पूरी व्याख्या की गई कि किस प्रकार से हमारा भारत देश आने वाले कुछ ही समय में परिवर्तन होकर ये जो दुख का समय है निकलेगा और फिर भारत फिर से भरपूर बनेगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ
आज का ये जो आयोजन भी हमारा किया गया है, इस आयोजन के बहुत से उद्देश्य रहे। सबसे पहला उद्देश्य, जैसा कि हम जानते हैं, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको अपना सहयोग देने के लिए, चाहे तन मन धन किसी भी प्रकार का सहयोग है, उन्हें ये निश्चित कराने के लिए कि कैसी भी आपदा भरी कंडीशन समस्या आ जाए तो हम देशवासी अपने सैनिकों के साथ हैं। दूसरा, जैसा कि हम जानते हैं, भारत की जो विरासत है उसको दर्शाने की कोशिश की गई कि भारत में इतनी प्रमुख ऐसे स्थान हैं जहां जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमने वो स्थान नहीं देखे होते। हमारा अंबाला भी ऐसा ही है। अभी कुछ ही समय में आप देखेंगे यहाँ वॉर मेमोरियल तैयार हो रहा है। ये शायद बहुत लोगों को पता नहीं है कि 1857 की क्रांति भी अंबाला से शुरू हुई थी, तो उसके लिए जो एक स्मारक बनाया जा रहा है वो भी कुछ ही समय में तैयार होगा। और भी बड़े ऐतिहासिक स्थान हैं यहाँ पर जो कई बार अनदेखे रह जाते हैं। तो जिस प्रकार से सैट विंग का हमारा उद्देश्य है और एक थीम है अनदेखा भारत, उसमें एक हमारा मूवमेंट चल रहा है। उस आयोजन और प्रयोजन के बीच में हमारा ये प्रोजेक्ट भी शामिल है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा उद्देश्य था साइकिल रैली का। 3 जून को पूरे विश्व भर में साइकिल रैली मनाई जाती है। ये हमारा वो पर्पस भी सॉल्व होता है इससे। हम ये भी अपना जो पार्टिसिपेशन है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, वो उसमें प्रदान करते हैं। और लास्ट में आता है जब हम साइकिलिंग करते हैं, तो अभी हमने देखा कर्नल साहब जैसे 72 इयर्स की एज में भी हम फिट रह सकते हैं। हमारे बीच बड़े ही प्रेमी हमारे राम कुमार सैनी साहब पधारे हैं, हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के। इधर आ जाइए सर, जोरदार तालियों से हम इनका भी स्वागत करते हैं। देखिए, देशभक्ति शब्द ही ऐसा है, एक भावना ऐसी है कि मोहाली से चलकर हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ पहुंच सकते हैं, पानीपत से चल के भारत भूषण जी यहाँ आए हैं, और साहा से हमारे बीच में सैनी साहब पधारे हैं, और सिटी से हमारे जो साइकिलिस्ट हैं ये आए हैं। तो ये एकजुट कर देती है देश भाव, जो देशभक्ति है। तो हमारा मंच सज चुका है। मैं अनुरोध करूंगा बहनों से हमारे मंच पर आसीन जो हमारे अतिथि हैं, इनका फूलों द्वारा और बैज लगाकर इनका अभिवादन करें, स्वागत करें। आपकी तालियों का सहयोग मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर, देखो प्रभु भी आ। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है मंच? सुंदर लग रहा है। जोरदार तालियां हमारे मंच को सुशोभित करने के लिए। जिस प्रकार से हम अभी वर्णन कर रहे थे इस रैली के बारे में, साइकिल रैली के बारे में, इसका आयोजन ब्रह्मा कुमारी के सैट विंग के द्वारा
किया गया है। सैट विंग अर्थात शिपिंग, एविएशन एंड टूरिज्म विंग। शिपिंग और एविएशन अगर हम थोड़ा सा अभी कुछ देर के लिए भूल जाएं तो टूरिज्म एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसे ब्रह्मा कुमारी इसके भाई बहन छोड़ना नहीं चाहते थे, और इसमें टूरिज्म अनेक विस्तार है इसका, बहुत ज्यादा कई प्रकार का टूरिज्म है जहां पर हम जाकर के किसी भी मोड ऑफ ट्रैवल से जाकर के, चाहे वो ट्रेन है, बस है, अपना टू व्हीलर है, साइकिल है, पैदल है, तो हम कई जगह पर जाते हैं, विजिट करते हैं। और ऐसे ही सैट विंग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही कुशल नेतृत्व हमारे आदरणीय शैली बहन जी को दिया गया। इस पंजाब जोन की बागडोर इनके हाथों में दी गई, और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जब से इन्होंने ये बागडोर संभाली है तो अनेक सेवाएं हुई हैं। वो सेवाएं किस प्रकार की हैं, और ये शिपिंग, एविएशन और टूरिज्म विंग और क्या क्या आगामी कार्यक्रम करने वाला है, इसके लिए हमारे पंजाब जोन के जोनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय ब्रह्मा कुमारी शैली बहन जी से मैं अनुरोध करूंगा वो मंच पर आए और हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों के लिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी ने इस साइकिल यात्रा को जिस उमंग से, जोश के साथ पूरा किया है, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन हो, बधाई हो। सुबह के इस सतोप्रधान समय में जब परमात्मा के साथ साथ सूर्य देवता भी अपनी किरणें और प्रकृति भी बहुत सुंदर शुद्ध वाइब्रेशंस फैला रही होती है, ऐसे में हम सभी ने संकल्प लिया कि साइकिल यात्रा में सहभागी होकर अम्बाला के जो विशेष हमारे पुरखों के बने हुए स्थान हैं, भले ही आज की जनरेशन उसको जानती व नहीं जानती है, लेकिन उन स्थानों से होते हुए हमने आज 5 स्थान कवर किए हैं। जहाँ से हमने शुरू किया था श्यामनगर का गुरुद्वारा, वहीं पर बेटे वाला पीर है, वो एक हेरिटेज प्लेस है जहाँ से हमने स्टार्ट किया। देन उसके बाद रानी का तालाब, वो भी बहुत पुराना प्राचीन स्थान है, वहाँ शिव मंदिर भी है। उसके बाद पटेल पार्क, वो भी वन ऑफ द हेरिटेज प्लेसेस ऑफ अम्बाला। उसके बाद हमारा खड़गा पार्क, जहाँ पर बहुत सुंदर कारगिल वार का चित्रण किया गया है। और लास्ट में जहाँ पर हम पहुँचे इस पंजोखरा साहब गुरुद्वारा में। इसके साथ ही कॉलेज में हमने दाता सुखदेव जी से बात की कि जब सभी पार्टिसिपेंट्स आएंगे तो कंक्लूडिंग पॉइंट ये है, फिनिशिंग पॉइंट ये है, तो यहाँ पर आकर हम सभी को ऑनर करेंगे। तो बहुत खुशी से भाई साहब ने हमें ये हॉल प्रदान किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। और विशेष हमारे सभी साइकिल यात्रियों का और हम सभी ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों का उमंग बढ़ाने के लिए भ्राता भारत भूषण भाई जी, जो हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, आपके नेतृत्व में न सिर्फ भारत देश में लेकिन अनेकों विदेशों में भी जाकर आपने आध्यात्मिकता का प्रचार किया है, लोगों को लाइफ को एक पॉजिटिव चेंज लाने की प्रेरणा दी है। मैं भाई साहब आपका भी इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे पंजोखरा पुलिस स्टेशन के SHO साहब, हमारे कर्नल RD साहब, आप सभी का जिन्होंने भी साइकिल यात्रा में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने भी इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग दिया, उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी के बारे में आप सभी इनको जानते हैं। हमारे भारत की जो प्राचीन महान सभ्यता रही है, उस सभ्यता को फिर से प्रमोट करने का काम ब्रह्मा कुमारीज कर रही है। ब्रह्मा कुमारीज की जितनी सारी टीचिंग्स हैं, जिन प्रिंसिपल्स को हम लेकर चलते हैं, वो उसी सनातन संस्कृति को फिर से स्थापित करने के लिए है, जिसे हम कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करते हुए भूल रहे हैं।
हम कहलाने में तो 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है, बड़े गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमारी लाइफस्टाइल में चलते फिरते कार्य करते हुए या जो जो स्थान हमारे भारत देश की महानता को बढ़ाने वाले हैं, जिन वैल्यूज के कारण हमारी संस्कृति महान रही है, उसे कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा विभिन्न प्रभाग जो बनाए गए हैं, उसके अंतर्गत मूल उद्देश्य यही होता है कि उसी दैवी संस्कृति को, उसी दैवी सभ्यता को पुनः इस संसार में लाना है, अपने भारत देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है। और उसके अंतर्गत जो अनेकानेक प्रभाग हैं, आज जिस प्रभाग के अंतर्गत इस रैली का आयोजन किया गया, शिपिंग, एविएशन एंड टूरिज्म विंग। शिपिंग हम समझ सकते हैं, जहाँ पर सारे क्रूज और उनकी सेवाएं चलती है, लॉजिस्टिक की सेवाएं चलती हैं। एविएशन में सारी एयरलाइंस और एयरपोर्ट और उनसे रिलेटेड सारे जो भी सेक्टर्स हैं, उनकी सेवाएं चलती हैं। एंड थर्ड वन इज टूरिज्म। टूरिज्म अर्थात पर्यटन। हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार ने भी टूरिज्म को बहुत प्रमोट करना शुरू किया है। आप सभी ने इनक्रेडिबल इंडिया सुना है? ये जो कैंपेन स्टार्ट किया गया, उसके मूल कॉन्सेप्ट में भी ब्रह्मा कुमारी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो अतुल्य भारत या इनक्रेडिबल इंडिया, जिसके तहत हम सभी ने देखा लास्ट ईयर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप गए। क्या पर्पस था उनका वहां जाने का, कोई बता सकते हैं? यस, मालदीव्स में जो इंडियंस इतने जा रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं कि हमारे भारत देश में उससे भी सुंदर जगह है। चाहे हम नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से देखें, हमारे पास डेजर्ट्स भी हैं, ओशन बीच भी हैं, हमारे पास पहाड़ है, वैलीज है, क्या नहीं है भारत में। तो हमारे भारत देश में जो इतने सुंदर नेचुरल ब्यूटी वाले स्थान हैं, उस टूरिज्म को प्रमोट करना, फिर ऐतिहासिक महत्व वाले शहर हैं, स्थान है ऐसे। भारत का इतिहास बहुत पुराना और बहुत महान रहा है, तो उन हमारे पूर्वजों की यादें जो हम संजो के रखें और उस इतिहास से भी हम कुछ सीखते जाएं। इसी तरह से धार्मिक और पौराणिक महत्व वाले बहुत सारे स्थान हैं। भारत वैसे भी एक आध्यात्मिक भूमि है। इसी तरह से एजुकेशन टूरिज्म भी आजकल बहुत बढ़ रहा है। सिमिलरली वेलनेस टूरिज्म भी होता है। कई ऐसे स्थानों पर लोग जाते हैं अपनी हीलिंग के लिए, चाहे शरीर के लिए, मन को ठीक करने के लिए, और इस तरह के भी बहुत सारे नेचर क्योर सेंटर्स पहाड़ों में या ऐसे स्थानों पर चलते हैं। तो बहुत बड़ा विस्तार है टूरिज्म का। तो भारत सरकार उन स्थानों को प्रमोट कर रही है और ब्रह्मा कुमारी टूरिज्म विंग के अंतर्गत हमारे पुरखों के उन वैल्यूज को, उन प्रिंसिपल्स को प्रमोट कर रही है। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हम भारत की जो परंपराएं हैं, भारत की जो ट्रेडिशंस है, अनेकानेक जो हम त्योहार मनाते हैं, उसके आध्यात्मिक महत्व को समझने की कोशिश करते हैं और उसको उसी ढंग से मनाते हैं जैसा हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। ना कोई शॉर्टकट और ना सिर्फ दिखावा या अंधविश्वास। उन रहस्यों को समझकर, सिग्निफिकेंस को समझकर उन सभी बातों को मनाया जाता है। बहुत विस्तार से ये सारी सेवाएं चल रही हैं और इसी के अंतर्गत आज इस साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसका पार्टिसिपेंट्स आप जो रहे, आपका सबसे बड़ा धन्यवाद। लेकिन आपके द्वारा आगे जो हमारे शहर में मैसेज जाएगा कि अम्बाला में ऐसे ऐसे स्थान हैं, जब वो प्रेस में आएगा कि इन स्थानों को कवर किया, तो नेचुरली सबके मन में वो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि ये स्थान तो हमने देखा ही नहीं है। तो वहाँ जाने की उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी, वहाँ लोग विजिट करेंगे और साथ साथ वहाँ की जो हमारी महत्व है, वैल्यूज है, उसको भी जानने, समझने और जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझती हूँ आज की साइकिल यात्रा एक बहुत ही सफल हमारा आयोजन रहा। इसके लिए पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मैं यही शुभकामनाएं करती हूँ कि आप सभी ऐसे ही सदा इस ईश्वरीय कार्य में सहयोगी रहे और ईश्वर के द्वारा सदा वरदानों में बनते रहे। आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे
ओम शांति। सभी सुन रहे थे किस प्रकार से भारत देश की विविधता और उस विविधता में भी एकता का जो स्वरूप है वो हमने अभी सुना आदरणीय शैली बहन जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सैट विंग के द्वारा जो भी सेवाएं हो रही हैं, मुझे पूरा निश्चय है कि बढ़ चढ़कर और भी आगे लोग इसके साथ जुड़ेंगे और भारत देश का जो महत्व है उसे समझेंगे। शिपिंग, एविएशन और टूरिज्म से जो इस सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो भी इसके साथ आगे आएंगे और उनकी बहुत अच्छी सेवा होगी, आध्यात्मिक रूप से उनकी उन्नति होगी, ऐसा मेरा मानना है, मेरा पूरा विश्वास है। कार्यक्रम की आज जैसा कि हम जानते हैं शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार भ्राता भारत भूषण जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनके बारे में अभी आदरणीय शैली बहन जी बता रहे थे। देश विदेशों में जाकर, ना केवल भारत देश में, देश विदेश तक जाकर के जिस प्रकार से आध्यात्मिक प्रकाश इन्होंने फैलाया, जो अलग इन्होंने जगाई है, वो बेमिसाल है। खुद एक साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग विंग से कनेक्शन रखते हैं, खुद इंजीनियर हैं, इसीलिए इस विंग का, जैसा कि हम अभी सैट विंग की बात कर रहे थे, तो साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग जो है ये भी बहुत बड़ा एक ब्रह्मा कुमारी का विंग है। इसका भी विस्तार करते करते इस सब जोन लेवल से आगे बढ़ाते बढ़ाते आज भ्राता जी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि पूरे देश भर में और विदेशों में इस विंग को संभाल रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा वो भी अपना उद्बोधन हम सबके बीच में रखेंगे। जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं भ्राता भारत भूषण जी। ओम शांति। 3 बार लंबी ओम शांति मेरे साथ बोलेंगे। ओम शांति। आज के कार्यक्रम में विराजमान डॉक्टर सुखदेव सिंह जी, प्रिंसिपल श्री गुरु हरकृष्ण साहिब खालसा कॉलेज, एंड कर्नल R.D. सिंह जी, आज के मुख्य सीनियर साइकिलिस्ट, और साथ में वाइस प्रिंसिपल भ्राता राम कुमार सैनी जी, एंड SHO महोदय और सैट विंग की जनरल कोऑर्डिनेटर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शैली बहन, और सबसे भगवान से सबका कनेक्शन जुड़ाने वाली राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी प्रीति बहन जी, कुशल मंच संचालक भ्राता राकेश जी, अन्य तपस्विनी बहनें, पुलिस अधिकारी और सर्व सम्माननीय आज की साइकिल रैली में पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिसिपेंट और प्रिय भाई बहनें, माताएं और प्रिय बच्चों, आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि अम्बाला कैंट की ओर से हमारे शैली बहन को कुछ क्रिएटिव कार्य करने की बड़ी खुशी रहती है। समथिंग न्यू उनके मन में भावना रहती है, और उसी क्रिएटिव कार्य में आज का कार्य उन्होंने ये साइकिल रैली का रखा और अम्बाला के प्रमुख स्थानों पर
विजिट कराते हुए अंत में श्री गुरु हरकृष्ण साहिब खालसा कॉलेज में इस सुंदर से सभागार में उसके समापन में आप सबको ले आए। बहुत अच्छा मैसेज जाता है शहर में, समाज में, अपने हरियाणा में। किस चीज का? क्योंकि सबसे बड़ा मैसेज यही जाता है, मैं समझता हूँ पूरे हरियाणा में या अपने पंजाब जोन में आता है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, केवल एक अंबाला ही है जहाँ पे ऐसा साइकिल रैली का आयोजन और ये हेरिटेज प्लेसेस को दिखाने का स्थान ये किया गया। भले चंद पार्टिसिपेंट थे, थोड़े पार्टिसिपेंट होंगे, ज्यादा से ज्यादा 50-100 लगा लो, 100 होंगे, लेकिन मैसेज जो मीडिया के द्वारा जाता है वो लाखों को जाता है। हमारे पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा भी कम से कम 140 देशों में वो पीस ऑफ माइंड का मैसेज जाता है। अनेकों को प्रेरणा मिलती है। जब आपने मुझे निमंत्रण दिया तो मेरी बुद्धि भी चली, मैं कहा वाह, शैली बहन तो बाजी मार गई, हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा हम भी कर सकते हैं। तो हमने कहा कि क्या अगले वर्ष हमारे पास भी करेंगे? या जरूर करेंगे। आप उसमें गूगल में ढूंढो हेरिटेज प्लेसेस ऑफ पानीपत, सचमुच मैंने निकाले तो उसमें 5 प्लेसेस आए। तो इसलिए शायद यहाँ भी आज 5 ही गिनाए, इसलिए गुरुद्वारा भी अनियोखरा, उसमें भी पानी पहले लगा हुआ है ना, तो बिल्कुल सही संजोग हो गया। उसकी खूब खूब बधाई हो आपको। तो ये का मतलब समथिंग न्यू में भाई बहनों में भी बड़ा उमंग उत्साह रहता है, पब्लिक के अंदर भी एक उत्साह रहता है और शहर वालों के लिए भी, सरकार को भी खुशी होती है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी, शहर वालों को भी कि हम तो अपने अपनी कोठड़ी में बंद पड़े हुए हैं। इस शहर में कौन कौन से ऐसे हेरिटेज प्लेसेस है, कोई संस्था तो आगे आई उसको सम्मान देने के लिए, तो ये उनके लिए भी प्रेरणा वाली चीज है। और साइकिल जिसको भूल चुके हैं, एक अच्छा तरीका अपनाया साइकिल रैली, मतलब कि एक जैसे कि आजकल स्टेटस सिंबल ही बन चुका है। कार होनी चाहिए और कार भी छोटी नहीं, कोई बड़ी, पहले होंडा सिटी, फिर और बड़ी, फिर और अब तो BMW या मर्सिडीज होनी चाहिए। हाँ, और उसी की दौड़, और छोटे छोटे बच्चों को भी उसी का क्रेज रहता है, कौन सी कार कौन सी कार। तो कार के पीछे हाँ, कहीं तो कार 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 करते बेकार हो गए। इसलिए अपना वो पुराना हम ना भूलें। हाँ, साइकिल, आज कईयों ने साइकिल चलाई और किसी किसी ने काफी समय बाद चलाई होगी, हो सकता है कुछ वर्षों के बाद चलाई कितने वर्षों में, जिन्होंने कुछ वर्षों के बाद चलाई जरा हाथ खड़ा करो। लो आज है, देखो निकले ना कुछ वर्षों के बाद, इनके लिए ताली बजाओ। और जो आपने रेगुलर चलाते रहते हैं वो हाथ खड़ा करो। वाह, ये तो सच। ओ कर्नल साहब भी रेगुलर, डेली, वाह, ताली बजाई। भारत में थोड़ा वो साइकिलिस्ट को शायद वो थोड़ा समझा जाता है, क्वालिफाइड लोग तो समझते हैं और वो अच्छी तरह शौक रखते हैं, पर विदेश में तो बहुत इसका शौक है, बड़ा क्रेज है। मैं अभी अभी कहाँ गया था, नीदरलैंड में गया, जहाँ गया, जर्मन गया, 5 देश में हो गया है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड एंड यूके। तो वहाँ नीदरलैंड में तो साइकिलिस्ट के अलग पाथ बने हुए हैं, वो सब साइकिल पे ज्यादा पसंद करते हैं, उनको विशेष, उनके स्पेशल पाथ, इधर भी उधर भी, आने वाले जाने वालों का फुटपाथ अलग, साइकिल पाथ अलग, और बीच में गाड़ियों का रोड्स। मैं कहा देखो, कहते बहुत लोगों को क्रेज, गाड़ी कम चलाते हैं, ये ज्यादा चलाते हैं, क्योंकि फिजिकल भी फिट रहते हैं हर तरीके से। जर्मनी में एक प्रोग्राम था, दादी जानकी मेरे को लेके गए थे, उसमें चीफ गेस्ट वहां का चीफ मिनिस्टर था।
आपको सुन के हैरानगी होगी कि वो कार्यक्रम में साइकिल पे आया था। भारत में भी कोई चीफ मिनिस्टर होगा जो साइकिल, मुझे बताया गया डेली ऑफिस साइकिल पे जाता है, और कहीं इधर उधर जाना हो, कोई दूर की यात्रा अलग बात, अदरवाइज साइकिल यूज करता है। मैं तो नहीं समझता भारत में कोई चीफ मिनिस्टर साइकिल पे जाता हो, और जाना भी नहीं चाहिए, रास्ते में ही पता नहीं कोई उड़ा ना दे। यहाँ तो दूसरी बात भी है ना, सिक्योरिटी वाली बात भी, तो संभाल रखना पड़ता है, सिक्योरिटी भी अलाउ नहीं करेगी। तो लेकिन वहाँ ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इसलिए ये अच्छा कदम है कि हम उन्हें याद करें, इनसे फिजिकल भी फिट रहते हैं, पॉल्यूशन फ्री। परसों ही तो था क्या, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सारी दुनिया की समस्याएं 4P से शुरू हुई हैं। कौन कौन से? हाँ जी, पॉपुलेशन, सबसे पहले तो पॉपुलेशन, इतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है जिससे अनेक समस्या खड़ी होगी। दूसरी पॉवर्टी, तो गरीबी भी कई समस्याएं, कई अपराध कराती है। और तीसरा पॉल्यूशन, पॉल्यूशन 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 एंड देयर इज नो सॉल्यूशन। कल हमने पानीपत में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया, परसों माउंट आबू में मनाया, अब 5-6 स्थान हिमाचल के वहां मनाएंगे, आज शाम को अम्बाला सिटी में मना रहे हैं। मतलब कि ये पॉल्यूशन जो है कितना फैलता जा रहा है, कितना फैलता जा रहा है। और उसमें एक सबसे बड़ा योगदान पॉल्यूशन में किसका है? वेहिकुलर पॉल्यूशन। ये व्हीकल्स जो हैं, एक एक घर में 3-3 कारें, दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, देखो तौबा तौबा कितना धुआं लगातार निकलता रहता है और सारा सेहत खराब करता है। सच बात तो ये है कि साइकिल छोटे छोटे स्थानों पे तो यूज की जा सकती है, कम से कम पॉल्यूशन तो खत्म होगा। तो इसलिए ये साइकिल जो है, कल हमने वहाँ सेलिब्रेट किया। आज अब की बार यूएनओ की ओर से थीम जो आया है, एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये पॉलीथीन जो यूज करते हैं वो जो है उससे भी कितना पॉल्यूशन, उससे फेंक देते हैं उसमें फूड, और फिर गौएं खाते, कुछ और खाते, उससे कितने मर जाते हैं एनिमल। तो इसको अब की बार थीम बनाया गया। तो हमारी 4 सेंटर की बहनों ने कल संकल्प किया कि हम भोग में भी, किसी चीज में भी कभी भी पॉलीथीन को यूज नहीं करेंगे। ताली बजाएं, अच्छी बात है ना। पॉल्यूशन फ्री, किसी किसी स्टेट में तो ये नियम है, अगर पॉलीथीन यूज करता मिल गया तो उस पे जुर्माना। अच्छा, अपने सारे वर्ल्ड में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाते हैं, वर्ल्ड योगा डे भी, वर्ल्ड मेडिटेशन डे भी, साइकिल डे जर्मनी में मनाया गया। उन्होंने मेरे को बड़ा सुंदर एक आधा मिनट का सॉन्ग भेजा इंग्लिश, जो वहाँ चलाया गया, तो वो आज अम्बाला में भी चला दूँ। आप साइकिल रैली चलाते हैं, सुनना, आनंद लेना। इंग्लिश में है, समझ को वो ध्यान से समझना पड़ेगा। Why don't you ride a bike? Why don't you ride a bike anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? समझा जी? Why don't you ride a bike anymore? Why don't you ride a bike? Why don't you ride a bike anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? समझ गए ना? Why don't you have a car? कार ना, बाइक। सबसे पहले बोला बाइक, बाइक क्यों नहीं आपके पास है? बाइक को रखो ना, बाइक। फिर क्यों आप कार की ओर देख रहे हो?
हाँ, किसी चीज की फिर जरूरत नहीं, ना वाक की ना किसकी, अपनी बाइक जो है वो होना चाहिए। तो बड़ा अच्छा उन्होंने ये भेजा, तो मैंने सोचा क्यों ना अम्बाला वालों के साथ शेयर करेंगे जो इस पे इतना अच्छा कर। तो कितना ना हमारे अंदर उमंग उत्साह होना चाहिए इन सब कार्य करने के लिए। आप देखना बुजुर्ग भी एकदम जवान बन जाते हैं साइकिल यात्रा करना। साइकिल एक शिक्षा देती है किस चीज की, कि बैलेंस। आप देखो बैलेंस बिगड़ जाए तो साइकिल गिर जाए, तो बैलेंस बहुत जरूरी है। किस चीज का बैलेंस चाहिए? भगवान कहते हैं आपके जीवन में साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों का बैलेंस चाहिए। आइंस्टाइन ने क्या कहा? हाँ, साइंस without spirituality is lame, and spirituality without science is blind. There is a need of complementary role. इन दोनों को मिलना चाहिए। Science has provided beds, बड़े सुंदर सुंदर बेड्स तो दिए, but not sound sleep. Science has provided houses, कितने सुंदर सुंदर आर्किटेक्ट, but not sweet home. परंतु घर घर में कितना तनाव है, वो स्वीट होम चला गया। साइंस हैज प्रोवाइडेड एन मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट बट नॉट हैप्पी माइंड। इसलिए देयर इज ए नीड ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों के बैलेंस की। तब साइकिल, इस जीवन का साइकिल तब चलेगा जब ये दोनों चीजों को जरूरत होगी। दोनों का बैलेंस आप जीवन में ना, बैलेंस लाइफ में, लव एंड लॉ का बैलेंस। प्रेम इतना देते जा रहे हैं, कई बार बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं, बाप ने कुछ भी शिक्षा नहीं देते। तो लाफुल भी बनना चाहिए, और कई बार हर वक्त ला 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 लवफुल होके ला बताओ तो अच्छा रहेगा। दोनों का बैलेंस चाहिए, नहीं तो जीवन रूपी साइकिल बिगड़ेगा। ठीक है ना? फिजिकल, कहीं फिर फिजिकल फिटनेस, फिजिकल जिम जाएंगे, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, बाइकिंग, बट वो स्पिरिचुअल कुछ भी नहीं करते, ना कोई क्लासेस अटेंड करते, ना मेडिटेशन करते, ना कुछ करते, फिर भी बैलेंस बिगड़ेगा। और केवल मेडिटेशन आदि सब करते हैं, फिजिकल को इंपॉर्टेंट, तब भी बैलेंस बिगड़ेगा। बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और साइकिल शिक्षा देती है बैलेंस। सबसे बड़ी बात चीज है कि हम खुशी और गम में भी कहते बैलेंस। कितनी खुशी की बात आए, भगवान के ऊपर अर्पित कर दो, भाई ये मैंने कुछ नहीं किया, सब उसी का किया हुआ है। इसमें भी मेंटल बैलेंस नहीं खो जाओ। और कितनी गम की बात है, आई है चली जाएगी, कोई लेट गो, कोई बात भी रुकी नहीं है, तो वी शुड नॉट वरी अबाउट दिस। तो उसमें भी हमें बैलेंस रखना चाहिए, मेंटल बैलेंस कभी नहीं खोना चाहिए। अच्छा, मैं बैलेंस पे बड़ी सुंदर सी एक एग्जाम्पल आपको सुनाता हूं। एक पुअर व्यक्ति था, गांव में रहता था, उसके 3 बच्चे थे। मिस्टर शर्मा बहुत गरीब थे। उसने मार्केट गया, शहर में कोई एक लॉटरी ले आया। लॉटरी थी 50 लाख की, उसका फर्स्ट प्राइज। 2 महीने बाद निकलना था, तो कहाँ निकलता, तो बच्चों को दे दिया। वो तो भूल भी गया, बच्चे को याद था जिसको दिया था। उसने देखा तो इट्स वंडरफुल कि उसका फर्स्ट प्राइज 50 लाख निकला। अब वो क्या करें? तीनों बच्चों ने सलाह की कि हम तो जिंदगी में कभी 1 लाख भी नहीं देखा, और पिता को पहले हार्ट अटैक हुआ है। जैसे ही सुनेगा 50 लाख, कहीं ऐसा ना हो कि इतना खुशी में वो, मैंने कहा ना बैलेंस चाहिए, खुशी और गम में भी मेंटल बैलेंस, कहीं वो हार्ट फेल ही ना हो जाए। रिश्तेदारों से सलाह की, उन्होंने कहा भाई शहर में एक साइकियाट्रिस्ट है, उसके पास जाओ, वो इस ढंग से आपके पापा को बात देगा जो मेंटल बैलेंस नहीं खोएगा। गए, डॉक्टर ने कहा मैं 2000 रुपये फीस लूं। अच्छा लो चलो। कार पे ले आया, उनके घर गांव में पहुंचे, और शर्मा जी आधा घंटा खूब दिल की बातें की। आप कौन, तेरे कौन, बच्चे मेरे कौन, ये कौन, वो कौन। फिर सोचा शुरू करते हैं। फिर शुरू किया, आज शर्मा जी बताओ, अगर आपकी 10 लाख की लॉटरी निकल आए तो क्या करोगे? डॉक्टर साहब क्यों मजाक कर रहे हो, हमने तो जिंदगी में 1 लाख भी नहीं देखा। नहीं बताओ, फिर भी मान लो निकल आए। डॉक्टर साहब मजाक के लिए मैं ही मिला हूं क्या? बात करते करते
जब उसने बहुत कहा, कहते डॉक्टर साहब फिर सुन लो, मेरी 10 लाख या जितने की भी लॉटरी निकली आधे मैं आपको दे दूंगा। ये सुनते ही डॉक्टर का हार्ट फेल हो गया। वो आया था उसका बैलेंस करने, अपना बैलेंस खो बैठा। तो बैलेंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी चीज में हमें बैलेंस कभी नहीं खोना चाहिए। और ये साइकिल शिक्षा देती है, साइकिल शिक्षा देती है सृष्टि रूपी साइकिल का भी, कैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और अब संगम युग। इस वक्त आप संगम पे बैठे हैं, परिवर्तन का युग, एक तरफ कलयुग जा रहा है, एक तरफ सतयुग आ रहा है। ऐसे संगम पे ही परम पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति स्वरूप धरती पे आके, जिसको पतित पावन कहते हैं, पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। और आपको मैं एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, वो तो आपको समझना पड़ेगा मेडिटेशन कोर्स करके, कि इस वक्त वो धरती पे गुप्त रीति से आए हुए हैं, आ चुके हैं स्वयं शिव परमात्मा। उसकी आप सबको खूब बधाई हो, बधाई हो। कैसे आगे वो कार्य कर रहे हैं, वो आपको 3 डेज मेडिटेशन कोर्स ओनली 45 मिनट कर्नल साहब देना पड़ेगा आश्रम पे। 3 दिन मेडिटेशन कोर्स आप करें, टाइम निकाल के हमारा अम्बाला कैंट में बबियाल रोड पे आश्रम है दयालबाग में। जो मेरा निमंत्रण, मैं पानीपत से सवेरे में चला हूं और आपसे पहले यहाँ पहुंचा हूं। ऑल टुगेदर आपको निमंत्रण देने आया हूं। जो स्वीकार करते हैं वो कृपया हाथ खड़ा करो कि 3 दिन मेडिटेशन कोर्स जरूर करें। प्लीज रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। वेरी गुड, वाह SHO साहब, हाँ वाह, प्रिंसिपल साहब ने भी कर दिया, ताली बजाओ। तो ये है चीज साइक्लिंग की, हमारा आगे कैसे न्यू गोल्डन वर्ड आ रहा है, उसके लिए खूब हमारी बहनें लगी हुई हैं। ये तो एक विंग की बात सुनी, 22 विंग और एक एक का समाचार सुने तो हम फिर कमाल है भाई। हु इज द ब्रेन बिहाइंड इट? एंड आई विल से ओनली द सुप्रीम गॉड फादर इज द बिहाइंड इट, जो इतनी सुंदर प्लानिंग देके सब बच्चे दिन रात बिजी हैं, कितना कार्य कर रहे हैं। साइंटिस्ट इंजीनियर विंग की ओर से सैकड़ों स्थानों पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है। ग्राम विकास विंग अपना कार्य कर रही, दिन रात सब विंग्स लगी हुई, और अवश्य इन्हें कामयाबी मिले। इस नशे से चल रहे हैं, जो एक उमंग उत्साह का, आज आप साइकिल भी चला के आए, एक उमंग उत्साह का गीत आपने सुना होगा। कौन सा गीत है वो? कौन सा गीत है? कौन सा है? हम होंगे कामयाब। तो हम होंगे कामयाब जो है इनका वो है गीत, इसलिए आप सब भी थोड़ा सा साथ साथ गुनगुनाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, अपना नशा होना चाहिए कि हम होंगे कामयाब। ठीक है, तो सभी बोलेंगे। अब आप देखिए, ओके, ओम शांति। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, और जो आज शिक्षा मेरी बैलेंस ऑफ माइंड,
बैलेंस होगा तो मायरेकल होंगे। देखते हो ना, नट नटी बैलेंस से कितना बड़ा मायरेकल करते हैं। तो हमारे जीवन में बैलेंस बहुत जरूरी है। थैंक यू। ओम शांति। धन्यवाद। हम एसएचओ साहब को सम्मानित आप सब ताली बजाएंगे। एसएचओ साहब का नाम ही ज्ञानचंद है। आज सब को ज्ञान प्राप्त हुए, जरूर प्रकट हुआ होगा। आपने हाथ पर रखा है, पहले मेडिटेशन कोर्स करने जरूर आना। मैं शरीरन तेरे को बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानचंद जी का, पूरी इनकी टीम हमारे साथ। जैसा कि आप देख रहे थे कि यहाँ तक पंजोला साहब तक हमारे को मार्गदर्शन किया और ट्रैफिक नियंत्रण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से, मतलब मैं क्या क्या बताऊं, इतना कुछ बता दिया। कहते हैं कि गागर में सागर, कहां विदेशों की यात्रा करवाई भ्राता जी ने, सब घूम के आए, जर्मनी, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड। तो मैं तो यहाँ बैठे बैठे ही घूम आया। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो आज शिक्षा जो दी है, इन्होंने बैलेंसिंग की, बहुत सारी बातें बताई। एनवायरमेंट डे के बारे में जो विशेषताएं बताई कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। साथ ही साथ बैलेंसिंग वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कितने प्रकार के बैलेंस है लाइफ में। साइंस स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस और लव एंड लॉ का बैलेंस, अपने माइंड और हेल्थ, और जो माइंड सोल का बैलेंस, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का बैलेंस। तो कितने सारे बैलेंसेस हैं। तो ये साइकिल का उदाहरण देते हुए बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर आज इस सभागार का जो हमें लाभ मिल रहा है आदरणीय डॉक्टर सुखदेव सिंह जी के द्वारा। ये तो इन्होंने किया ही है, लेकिन हमेशा ही आप देखिए इनके चेहरे पर जो नूर है, जो चमक है, वो इसलिए भी है क्योंकि ये खुद एक स्पोर्ट्समैन है, खेलों से बहुत प्यार है। तो जैसे ही हमने साइकिल की बात की तो ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से उत्सुक थे, कहते हैं हाँ जरूर हम पार्टिसिपेट भी करेंगे। और मोहाली से हमारे बीच सुबह सुबह 7 बजे पहुंच चुके थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगा वो भी आए और अपने दो शब्द जरूर कहेंगे। एक आमंत्रित करने का स्टाइल क्या रहेगा, हम जोर से फतेह बुलाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल। अधिकारियों भूषण जी, कर्नल साहब, मैडम शैली मैडम, मेहता साहब, डॉक्टर सैनी और जिन्होंने ने इस रैली च भाग लिया है उन्होंने सारे पहला तो मुबारकबाद और जी आया कहना। मैं पंजाबी की प्रॉब्लम तो नहीं है कि सारे समझ आती है ना। नो डाउट भूषण सर जी ने आई ऑल्सो वेंट टू जर्मनी एंड इटली एज वेल एज टू Canada. This no doubt that cycle is a culture in Europe countries as well as in the other countries. Fitness, happiness ਦੀ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। no doubt ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ सोसाइटी ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੈਟ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਗੋਟ ਅ ਲੈਟਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ। पर कितने ना कितने इदा जो फंक्शनस आप ऑर्गेनाइज करते हैं, इदा दी रैलीज ऑर्गेनाइज करते हैं समाज को एक मैसेज देने वास्ते, जिथे कि मैडिटेशन कराई जाती है, नाल दी नाल इदा दे हैल्थ नाल रिलेटेड जिहड़े आ
ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, এনवायरमेंट ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਮਲਾਈਨਿੰਗ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ ਕਿ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਗੋ ਫॉर ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਜਸਟ ਕੀਪ ਯੋਰਸੈਲਫ ਹੈਲਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਅਕੈਡਮੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀਸ਼ੀਅਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਔਨ ਟਾਕਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ we should be good citizen having good values, ताकि बच्चा जिदा दी वैल्यूज इनकलकेट कर सके, असी कोई चंगे समाज की सिरजना कर सके। मैं थैंक्स करता हाँ मेहता साहब का, समूची टीम का कि उन्होंने साड़ी संस्था में आए तो सानू कुछ सानू भी सुनने का मौका मिला, क्योंकि वी आर लकी दैट वी आर चूजन दिस डेस्टिनेशन टू कंक्लूड द फंक्शन। वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू ऑल द टीम मेंबर्स ऑफ द सेक्रेटरी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी थोड़ा, थैंक यू वेरी मच। मेरा ये सौभाग्य रहा इस कॉलेज में पहले भी कई बार आने का, और जैसा यहाँ का माहौल होता है पंजाबी बोले बगैर रह नहीं सकते, तो मैं कई बार कंफ्यूजन में हो जाता हूँ कि बच्चे बैठे हैं उनको संबोधित भी करना है, तो मुझे से ऑटोमेटिकली इतना सर का पावरफुल ऑरा है कि मुझसे पंजाबी पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जैसा आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि केवल बहनों द्वारा संचालित है, जिसमें भाई बहन उसको सहयोग देते हैं, दूसरे भाई भी सहयोग देते हैं। लेकिन एकमात्र संस्था ऐसी जिसमें 140 से भी ज्यादा देशों में 9000 सेंटर्स के ज्यादा सेंटर्स हैं हमारे जहां ये संचालित हो रहे हैं, और ऐसे ही शिव शक्तियां हमारे बीच हैं। आज एक शिव शक्ति ऐसी है जिसने साइकिल चलाया, बाकी भी चला लेती हैं, लेकिन आज वो ये थोड़ा मैनेजमेंट प्रबंधन के कारण नहीं चला पाई। तो मैं राधा बहन को एक बार कहूंगा अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, आगे आए मंच पर। इन्होंने साइकिल चलाई, ये भी हमारी पिछले 7 वर्षों से साहा सेंटर में रह गए सेवाएं कर रहे हैं। सम्मानित करें, सर्टिफिकेट भी मिलेगा इन्हें। ऐसी बहनें जो कि अभी जैसे बात चल रही थी कि ये सेल्फ डिपेंडेंट हैं, किसी पे आश्रित नहीं है, बल्कि हम जैसे जो गृहस्थी हैं भाई हैं वो इनके पास आकर के शिक्षाएं लेते हैं। उम्र में चाहे ये छोटी है लेकिन ज्ञान के तीर बड़े अच्छे अच्छे चलाते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और जिस शक्ति से ये चल रही हैं बहनें, वो शक्ति कौन सी है? वो है ध्यान की शक्ति, मेडिटेशन की शक्ति। ये ऋषि मुनियों की जो विरासत है जो हमें मिली है, परमात्मा ने आकर के हमें स्वयं दी है, उसी का एक छोटा सा आपको अनुभव करवाने के लिए इस पूरी रैली का जो मुख्य रूप से आयोजन किया, जिनका ब्रेन चाइल्ड जिसे हम कहें, जिनकी इच्छा रही है, खुद भी आदरणीय हमारी प्रीति बहन जी आएंगी और मेडिटेशन कराएंगी। पिछले 20-25 वर्षों से नियमित रूप से राजयोगा सेंटर पर रह करके इसका अभ्यास करते हैं, और आप इनका फिजिक देख करके भी समझ सकते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स लविंग पर्सन है। अभी हाल ही में पिछले वर्ष हाफ मैराथन में भाग लिया। हाफ मैराथन आप जानते हैं 21 किलोमीटर की वो रन होती है, जिसे सफलतापूर्वक इन्होंने कंप्लीट किया। ये रैली कोई साधारण रैली नहीं थी जो कि प्लेन्स में होती है, माउंट आबू में हिल्स के ऊपर ये रैली थी। नीचे जो हमारा कैंपस है शांतिवन से, वहां से लेकर के ज्ञान सरोवर तक ये रैली थी, तो उसको सफलतापूर्वक किया, और अभी अगस्त में ये फिर से तैयार है दूसरी रैली के लिए। तो इस प्रकार के कार्यक्रम उसी के मन में आ सकते हैं जो खुद बड़ा क्रिएटिव हो। तो जोरदार तालियों से स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, और कुछ देर के लिए अभी हम मेडिटेशन भी करते हैं। ओम शांति।
आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं। ऐसे सुंदर माहौल में हम सभी बैठे हैं जहाँ पहले से ही एक आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है, तो हम सबको मेडिटेशन में एकाग्रता में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। सुबह का समय है, वातावरण बहुत अच्छा है और स्थान भी बहुत पवित्र है। मेडिटेशन जैसे भाई साहब ने हमें बताया, बैलेंसिंग साइकिलिंग से आती है, फिजिकल स्ट्रेंथ आती है, और ऐसे ही मेडिटेशन से मन का बैलेंसिंग हम सीख पाते हैं कि हम अपने कार्य क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं, अपनी कार्य कुशलता को भी बढ़ा सकते हैं, और अपने घर परिवार समाज सबके बीच रहकर मन की तार परमात्मा से जोड़कर अपने मन को बहुत शांत और पवित्र कर सकते हैं। तो इसलिए चलिए सभी थोड़ा सा स्ट्रेट बैठ जाएंगे और अपनी आंखों को हो सके तो एक दीवार पर एकाग्र कर लीजिए। खुली आंखों से हम अनुभव करेंगे और कुछ एफर्मेशंस यहाँ से आपको मिलते जाएंगे, आप उसको मन से फील करते जाएंगे। इस पंच तत्वों के बने हुए शरीर में इस शरीर में विराजमान मस्तक के बीच जहाँ हम तिलक लगाते हैं, एक सफेद सितारा अविनाशी शक्ति आत्मा विराजमान। वो चमकता हुआ सितारा मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी शक्ति। इस दिन में विराजमान, परंतु इस दिन से बिल्कुल अलग, मैं अविनाशी ऊर्जा आत्मा हूँ। मेरा एक ही स्वधर्म है, शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके अपना किरदार निभाने आए परमपिता परमात्मा की मैं दिव्य संतान, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं महान आत्मा हूँ। परमात्मा जो मेरे सर्वोच्च पिता हैं, जो सर्वशक्तिवान है, जो प्रेम के सागर है, वो शांति के सागर है। ऐसे पिता परमात्मा की मैं दिव्य संतान, शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा अपनी जिम्मेवारियों निभाते हुए मैं सदा ये स्मृति रखूं, मैं शांत आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। परमात्मा का पवित्र प्रकाश मेरे चेहरे पर आया, मेरा मन सकारात्मक शुद्ध शांत हो रहा है, एकदम शांत हो रहा है, बिल्कुल शांत। ऐसे पिता परमात्मा की छत्र छाया में मैं सदा सुरक्षित, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरे आसपास
वायुमंडल में फैल रहा है, जो सबके मन में स्नेह, प्रेम, शांति, एकता का संचार कर रहा है। ओम शांति। ओम शांति। थकावट दूर हो गई होगी आपकी। जो भी साइकिल चला के आए हैं बहुत ही सुंदर। इस प्रकार से हम अपने इस देह को भूल करके इस देह को चलाने वाली जो शक्ति आत्मा है उसे परमात्मा से किस प्रकार कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं आपको पर्टिकुलर पोजीशन में बैठना है। आप चलते फिरते उठते बैठते अपने कोई भी काम कर रहे हैं उस टाइम पर भी आप अपने आप को उस परमात्मा स्मृति में रख के उस भगवान को, ईश्वर प्रभु को याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति बहन जी का। और अब वो समय, हाँ बजाइए अच्छे से। अब समय है सर्टिफिकेट वितरण का। तो अगर सर्टिफिकेट्स तैयार हैं तो सामने ले आए। आगे मैं रंजना बहन को बुलाऊंगा मंच पर और एक एक करके आपको प्रसाद और सर्टिफिकेट दें। ओम शांति। प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने हेतु क्रम में प्रथम है कर्नल आर.डी. सिंह। सोन चिड़ैया कहकर अब तक दुनिया जिसे पुकारे, सिर पर जिसके ताज हिमालय सागर चरण पखारे। सोन चिड़ैया। ये हमारे साथ भाई जी हैं जिन्होंने साइकिलिंग में आज हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है। हम इनके विचार जानना चाहेंगे। मेरा नाम मंजीत सिंह, साइकिलिंग ग्रुप ऑफ अम्बाला की तरफ से। मेरे हमारे जो एडमिन ग्रुप के एडमिन है विपिन दमन जी, उनको आपकी संस्था की तरफ से श्री राकेश जी ने आमंत्रित किया गया और उन्होंने हमें मैसेज दिया, हमने रजिस्ट्रेशन किया। और आपका जो साइकिल रैली का थीम था बहुत बढ़िया लगा। सुनियोजित तरीके से आपने इसको वेल प्लान्ड कार्यक्रम किया गया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने साइकिलिंग को प्रमोट किया और आपकी संस्था की तरफ से भी हम आपके तहे दिल से धन्यवाद दिया। आपके ब्रह्म कुमारी जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत अच्छा लगा। तो हम आशा करते हैं कि इन फ्यूचर में भी ये हमारे साथ जुड़ेंगे और इस तरह से हमारे कार्यक्रमों में भाग लेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल आते रहेंगे जी, धन्यवाद आपका। हाँ जी, हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे और आपने हमारे इस प्रोग्राम में भाग लिया, हम आपके थोड़े से विचार जानना चाहेंगे। हाँ जी, मेरा नाम जसबीर सिंह है, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। तो आज का जो प्रोग्राम था बहुत बढ़िया था। हम पहले भी साइकिल चलाते हैं, हमारी डेली की करीब 50 किलोमीटर डेली साइकिलिंग है अम्बाला साइकिलिंग ग्रुप की तरफ से। तो मैं यही मतलब उम्मीद करता हूँ कि जो आज का युवा है, अपना जो आज का नौजवान है, अपना बाकी लोग हैं, अपनी सेहत के बारे में जागरूक हों, साइकिल चलाएं और स्वस्थ रहें। ये सबसे बहुत बढ़िया तरीका है। और जो ये ब्रह्म कुमारी जी जो साइट द्वारा प्रोग्राम किया गया बहुत अच्छा, हम बहुत खुश हैं इससे और आगे भी भविष्य में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। कह कर अब तक दुनिया जिसे पुकारे, कला जहाँ की लासानी है, संस्कृति बड़ी पुरानी। आंचल में तहजीबे जन्मी जिसकी अदा रूहानी। 7 वार 9 त्योहारों का भारत वर्ष महान। मेरा देश मेरी शान। ये देश मेरा देश मेरी शान। मेरा देश मेरी शान। ये देश मेरी शान। रंग बिरंगे लोग बाग है, हंसी खुशी की बोली।